प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दा, अत्यंत गंभीर मुद्दा, उसके ऊपर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। वो मुद्दा है चुनाव आयोग जो अब कर रहा है उसके बारे में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो वहाँ सुनवाई चल रही है, इन दोनों के बारे में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप देखिए, आपको मालूम है चुनाव आयोग के ऊपर बहुत कड़े आरोप लग रहे हैं कि ये पहले ईवीएम मशीन में धांधली करते थे तब चुनाव जीतते थे, उसके बाद इन्होंने वोटर लिस्ट में धांधली शुरू कर दी और चुनाव जीतना शुरू कर दिया। ये मैं नहीं लगा रहा हूँ आरोप, पूरा विपक्ष लगा रहा है, कई बार लगाए हैं। यानी राहुल गांधी ने तो जिंदा सबूत भी दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आपको मालूम है 2024 के लोकसभा के दौरान एक जो सीट थी, पार्लियामेंट की जो सीट थी, लोकसभा की जो सीट थी कर्नाटका की, वो बेंगलोर से थी एक सीट, शायद बेंगलोर पश्चिम है मेरे ख्याल में या सेंट्रल है। उस सीट के नीचे जो विधानसभा आती है उनमें से एक विधानसभा महादेवपुरा, उसके अंदर जो धांधली हुई है वोटों की, वो राहुल गांधी ने काफ़ी लंबा कई महीने लगा करके और उसको उजागर किया है। उन्होंने ये कहा था मैं एटम बम छोड़ूंगा, और 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच में उन्होंने एटम बम छोड़ा है। 1,250,000 जाली वोट, फर्जी वोट उसमें मिले हैं। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट सामने दिखाई है उन्होंने, एक पेज दिखाया है, कहाँ कहाँ जाली मिले वो सब दस्तावेज दिखाए हैं। कहीं वोटर है ही नहीं, कहीं जो है वो एक्स्ट्रा नाम जोड़ दिए गए, कहीं डबल नाम आ गए, बहुत सारी धांधली, वो पूरा खुल के दिखाया है। तब से चुनाव आयोग बहुत बुरी तरह खटकरे में खड़ा है, और उसके बावजूद बिहार में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग ने ये कह के शुरू की है कि वहाँ पहले से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ हैं, हम उसको स्वच्छ करेंगे, सुंदर करेंगे। लेकिन जो हो रहा है उसका भी मैं अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो खबरें आ रही हैं, ये जो गोदी मीडिया वो खबर नहीं देगा, लेकिन बाकी यूट्यूब चैनल खास करके अजीत अंजुम, कई बार उन्होंने वहाँ के सबूत दिए हैं कि इसके अंदर पूरी तरह से धांधली की जा रही है। बीएलओ बिना वोटर से मिले उनके फार्म भर रहे हैं, बिना वोटर से मिले, और मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं, जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और उनके नाम काट दिए गए। इस किस्म की घटनाएं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है। 11 डॉक्यूमेंट के बारे में भी गंभीर चर्चाएं हुई हैं। बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि 11 डॉक्यूमेंट के अंदर आधार कार्ड को शामिल कीजिए, लेकिन चुनाव आयोग नकार देता है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है। मुझे नहीं मालूम माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। इतना यानी कोई साधारण व्यक्ति अगर ऐसे कर देगा तो उसको जेल में ठोक देंगे, लेकिन चुनाव आयोग का इलाज क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर पा रहा, ये भी एक सवालों के घेरे में है, ये भी सवालिया निशान है। बार बार वो चुनौती दे रहा है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। क्यों, पूछना चाहूंगा मैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इतनी दबाव में क्यों है, क्या कारण है? और अब तो खुल करके चुनौती दे दी है, चुनाव आयोग ने दाखिल कर दिया अपना जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और खुल के कह दिया है कि हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका आदेश हमारे काम में दखल है। हम बाध्य नहीं आपके आदेश को मानने के लिए। हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है और हमें आप रोक नहीं सकते हैं। यानी अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं तो आप हमारे काम में दखल दे रहे हैं, ऐसा सोचा जाएगा। ये कह दिया चुनाव आयोग ने। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय और क्या देखना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं? इसके बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं, हमने देश की सीमाओं की रक्षा की है ईमानदारी से, और मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं, मुझे चिंता है इस देश में जो हो रहा है, वो चिंता है मुझे। और ये एसआईआर प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने के लिए उन्होंने बोल दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। पता देखिए, मैं आरोप नहीं लग रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से सुनवाई चल रही है वो मेरी समझ से परे है। बार बार तारीख, क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको निरस्त नहीं कर पा रहा है? क्यों इस एसआईआर प्रक्रिया को खत्म नहीं कर रहा, जबकि बार बार धांधली की खबरें आ रही हैं, पूरी तरह से जिंदा सबूतों के साथ वहां की खबरें आ रही हैं? क्या वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिखाई नहीं दे रहा? बार बार वो चैलेंज कर रहा है, आधार को शामिल नहीं कर रहा है, बार बार कहने के बावजूद भी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय हर बार उनको चेतावनी दे देती है या हर बार एक आदेश फिर से दे देते हैं, मगर उसका पालन नहीं हो रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों लागू नहीं हो रहा है? कोई और आदमी होता, कोई विपक्ष का होता, तो क्या उसको इतनी सुविधा मिलती? क्या उसको इतने मौके दिए जाते जितने आज चुनाव आयोग को दिए जा रहे हैं? ये हैरान करने वाली बात है। मैं बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सीधा पूछना चाहूंगा, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या आप भी दबाव में काम कर रहे हैं?
क्या आपके ऊपर दबाव है? ये देश की सुरक्षा का मामला है। चुनाव अगर निष्पक्ष नहीं होंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश के अंदर तानाशाही 11 साल से चल रही है। आगे क्या होगा, देश का क्या भविष्य होगा, उसको देख करके हमें चिंता हो रही है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूछना चाहूंगा, क्यों बार बार आप इसको मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं? चुनाव आयोग का रवैया ऐसा खतरनाक होता जा रहा है कि वो अपने आप से बड़ा किसी को मानता ही नहीं है। कोई भी संवैधानिक संस्था है, कितनी भी वो मजबूत है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर होता है संविधान की शक्ति के मुताबिक, यानी हर चीज को वो चेक कर सकता है, यानी संसद के बनाए कानून को भी रद्द कर सकता है। और किए हैं इन्होंने, संसद के बनाए कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए हैं। तो क्या चुनाव आयोग संसद से भी बड़ा हो गया? उनकी गलत नीतियों को ये क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों उनके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? और ये इसीलिए जो इनकी चयन प्रक्रिया है, जिसमें सीजीआई को भी शामिल किया गया था उस कमेटी में, चयन कमेटी जो है, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो केवल सरकार अकेली कर रही है। अकेली का मतलब है 3 मेंबर हैं, सरकार यानी कि प्रधानमंत्री, उनके एक मंत्री और विपक्ष के नेता। तो इस तो सरकार का हो गया 2-1 की बहुमत। इसलिए किया जा रहा है ताकि सर्वोच्च न्यायालय दखल ना दे सके। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय केवल देखते जा रहे हैं, तारीख पर तारीख दे रहे हैं, इनका इलाज नहीं कर पा रहे। आप देखिए, ये जुडिशियल कमीशन बनाने की जो बात कही थी, यानी सरकार ने कानून बनाया था, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कानून बनाया था उसको निरस्त किया है। तो क्या इसको कर नहीं सकते? क्यों चुनाव आयोग को ये निर्देशित करने में अभी तक फेल हैं? और अगर चुनाव आयोग आपकी बार बार लगातार उल्लंघन कर रहा है आपके आदेश का, तो क्यों नहीं उनका इलाज किया जा रहा है? ये बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। और मैं देखना चाहूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब इस कड़ी चुनौती के बाद क्या एक्शन लेते हैं। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देश की फिक्र नहीं है? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जनता की फिक्र नहीं है, जिसके लिए वो बैठे हैं? जब कोई भी कानून, कोई भी आदेश, कुछ भी, कोई भी संवैधानिक संस्था अगर गलत करती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, संविधान में दिया हुआ अधिकार है कि वो उसकी निरीक्षण करेगी और गलत पाए तो उसको निरस्त करेगी। फिर क्यों नहीं कर पा रहे? ये बहुत ताज्जुब की बात है। देखिए, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना किसी माननीय जज के ऊपर लगा रहा हूँ, लेकिन पीड़ा है मेरी है। मैं साझा करना चाहूँगा। मैं इस देश का एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है कि बार बार कोई संवैधानिक संस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज करे, चुनौती दे, और सर्वोच्च न्यायालय उसको सुनता रहे, कान में इसमें से सुन करके दूसरे में निकाल दे। ये समझ से परे है। इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या खेल है, मुझे उसकी बहुत बड़ी फिक्र है, बहुत बड़ी चिंता हो रही है। और मैं चाहूँगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका जवाब दे। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूछना चाहूँगा, ऐसा क्यों हो रहा है? आप इतना नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्यों कड़ा एक्शन नहीं ले रहा? क्यों कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का? उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अंतरात्मा जागेगी और इसके ऊपर कड़े से कड़ा फैसला सुनाएगी, जो देश हित में होगा, जो संविधान की रक्षा के तौर पर होगा। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस एक्शन की इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।